दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस की खेल बिगाड़ेगी एमआईएम। एक नेशनल न्यूज चैनल के एंकर इस तरह से बोल रहे हैं और इस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान अब बोल रहे हैं। यानी एक तरफ लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम उत्तर प्रदेश में इस बार 25 लोकसभा सीटों का ऐलान किया है। अब मीडिया भी उनके निशाने पर है। यानी ओवैसी साहब की पार्टी किस किस के निशाने पर है। ओवैसी साहब की पार्टी को लेकर लगातार हेडलाइन पे हेडलाइन बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के निशाने पर है एमआईएम। यानी लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ये एंकर टीवी न्यूज़ के एंकर हैं, लेकिन उसके सामने में और कोई पार्टी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखें, बहुजन समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद भाई की पार्टी और कई पार्टी हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी न्यूज़ चैनल के एंकरों के निशाने पर भी हैं, तो वहीं सेकुलर पार्टियों के निशाने पर भी हैं। लेकिन फैसला उत्तर प्रदेश के लोगों को करना है। इस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को लेकर हेडलाइन बनाना क्या मानी रखता है। क्या सही माने में असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खेल बिगाड़ने आए हैं? यही मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और लगातार तमाम तर सेकुलर पार्टी का शुरू से ही रहा है कि वो बीजेपी का इल्ज़ाम असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को लगाते हैं। लेकिन आप पिछले दिनों बिहार में भी देखे होंगे कि बहुत सारे नेता और खुद जो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इल्ज़ाम लगाए थे कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, उनकी पार्टी बी टीम है। लेकिन आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार कहाँ हैं? बीजेपी के गोद में है। इसी बुनियाद पर आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब के 25 लोकसभा सीटों के ऐलान के बाद से ही सियासी माहौल गर्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव का आसार दिख रहे हैं, क्योंकि नगर चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को कामयाबी मिलने के बाद अब सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को मजबूत स्थिति पिछले दिनों से देखा जा रहा है। अब जो है कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मीडिया और सेकुलर पार्टियों के निशाने पर हैं। लेकिन जनता को फैसला करना है। मजबूत स्थिति में ओवैसी साहब की पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी है, तो आजमगढ़ में भी है। मुरादाबाद में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत है, तो संभल में भी है। अमरोहा में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत है। यानी कई लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर एमआईएम के उम्मीदवार इस बार कामयाब हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, लगातार जो है आपको हम अपडेट दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर आपकी क्या सोच है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ